दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज। और आज मुद्दा बहुत ऐतिहासिक मुद्दा है। आज मुद्दा एक ऐसे गांव का मुद्दा है जहां पर साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए थे। और आज हम पहुंच चुके हैं। ये हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट, और पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एक बहादुर गांव पड़ता है। बहादुर गांव पानीपत से हम चलेंगे जाटल रोड पर, ठीक 9 किलोमीटर की दूरी पर बहादुर गांव है। और आज हम खड़े हैं बहादुर गांव के, जब हज़ारों साल पहले ये गांव नहीं था। जब जो जानकारी मुझे मिली है, यहाँ के बड़ों ने, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक पेड़ है जिसकी छांव के नीचे उन्होंने समय निकाला था। ये हम दिखाते हैं उस पेड़ को। ये जांड का पेड़ है जिसको हम जांडी बोलते हैं। आप देख रहे हैं, ये हजारों साल पहले का पेड़ है। इसके नीचे से कुछ राहगीर, कुछ जा रहे थे मुसाफिर, वो यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि यहाँ पर ये पेड़ यहाँ पर है, छांव यहाँ पर है, क्यों ना हम अपना भविष्य, अपनी बसासत, हम आगे की ज़िंदगी अपनी यहीं पूरी करें। और इसके साथ में ही यहाँ पर जो प्रगटेश्वर धाम, जिसको शिव नगरी भी कहा जाता है, शिव बाबा यहाँ पर स्वयं मैं आपको अब ले चलता हूँ मंदिर में, जहाँ पर यहाँ 50 किलोमीटर आसपास में बहुत मान्यता है, पूजा होती है। आइए प्लीज दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर, जो सदियों पहले, हजारों साल पहले, जो बताते हैं कि यहाँ पर आइए साक्षात शिव भगवान के शिवलिंग के दर्शन, शिव मंदिर मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये सौभाग्य है, किस्मत है हमारी कि आज हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर प्रकट हुए थे, ये आप देख रहे हैं सामने एक सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी जैसे धाम हिंदुस्तान में हैं, ऐसे ही धाम ये बहादुर गांव की सरजमी पर है। और भोले तेरी बम 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 तैयारियां चल रही हैं। कल महाशिवरात्रि है। और दोस्तों, आइए अब मैं आपको बहादुर गांव के इतिहास के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और ये कहिए कि तिलक की जुबानी, बहादुर गांव की कहानी। दोस्तों, आगे आ जाओ। जब ये बहादुर गांव बसा था करीब हजारों साल पहले, और उसके बाद आज की जो जानकारी है, घंटी बज रही है शिव मंदिर की, लोग पूजा कर रहे हैं। आज ये इस गांव की जनसंख्या 5000 के करीब जनसंख्या है। करीब 2600 वोट यहाँ पर पोलिंग होती है। और ये बहुत धार्मिक, बहुत पवित्र गांव है। और इस गांव की अगर बात की जाती पंचायत की, पहली जब पंचायत बनी थी, जो पहले सरपंच थे आदरणीय श्री बदाम सिंह जी इस गांव के पहले सरपंच रहे थे। उसके बाद सरपंच चेंज होते रहे, जैसे कि बाद में श्री तारा सिंह जी खोखर, श्री पालेराम जी खोखर, श्री कप्तान सिंह जी खोखर और श्री कृष्ण जी बहुत युवा सरपंच रहे। और हाल में श्री मदन सिंह जी कालसन, जिनकी पुत्रवधू गांव की मुखिया पद पर कार्य कर रही है। दोस्तों, अगर खेतीबाड़ी की बात की जाए, बहुत बड़ी खेतीबाड़ी यहाँ पर होती है। समय के अनुसार गेहूं की, चावल की, ईख, गन्ना और सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं। और फ्रूट यानी कि खरबूजा यहाँ पर खेती होती है, फसलें होती हैं। इस गांव के जो सबसे बड़े जमींदार हैं, वो 120 किले के जमींदार हैं श्री रतिराम जी, जिनको 600 बीघे भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, जब बात नौकरी की आती है,
इस गांव में बहुत सारी नौकरियां हैं, अनेक डिपार्टमेंट में नौकरियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। लेकिन मैं जो आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो आपको अवगत करवाने जा रहा हूं, वो इस गांव का जो मुख्य पद है। इस गांव की एक बेटी जो गांव के मुखिया श्री तारा सिंह जी की पुत्री रितु खोखर, जिन्होंने यूपीएससी में 247 रैंक प्राप्त किया और आज वो आईपीएस महाराष्ट्र में एसपी के पद पर कार्यरत है, जो इस गांव का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पद है। उसके बाद इस गांव के श्री अर्जुन सिंह जी, जो आईआरएस के पद पर कार्यरत है, और उसके बाद एक युवा चेहरा एसडीएम सोनीपत में आजकल कार्यरत है, जो अमित खोखर जी, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया। उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य पद गांव में हैं, जैसे कि पहले डॉक्टर इस गांव के श्री सुरेश जैन जी पहले डॉक्टर रहे। उसी के साथ पहले जो पशु डॉक्टर थे वो श्री राजेश जी रहे। फिर बात इंजीनियर की आती है। इंजीनियर गांव के अब हाल में बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन जो सबसे पुराने और पहले इंजीनियर थे श्री बलबीर सिंह जी थे, जो बहुत कामयाब इंजीनियर रहे। और जब न्यायपालिका की बात आती है दोस्तों, बात वकील की आती है, तो श्री सुरेंद्र गौड़ जी, श्री सुशील गौड़ जी, सुशील गौड़ जी बहुत कामयाब वकील रहे, और श्री करमवीर खोखर जी बहुत अच्छे और कामयाब वकील, आज भी पानीपत कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इस गांव की एक बात और भी है कि इस गांव में करीब 160 बच्चे अनेक पदों पर विदेश में कार्यरत हैं, जो गांव से निकलकर पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में काम करते हैं। दोस्तों, अब बात शिक्षा की आती है। मैं आपको ले चलता हूं सीधे इस गांव के शिक्षा के मंदिर में। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव के शिक्षा के मंदिर में। ये गांव का स्कूल है। जब 1951 में, आप एक बार स्कूल देखिए, आप चारों ओर देख रहे हैं, बड़ी हरियाली है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है। और जब दोस्तों 1951 में ये स्कूल बना था, पहली से 5वीं क्लास तक का, उस समय इस स्कूल में जो पहला एडमिशन था, पहला विड्रॉल जो बता रहे हैं श्री मान सिंह जी, जो बाद में गांव के नंबरदार बने। उसके बाद आगे चलते चलते 1984 में इस स्कूल को प्राइमरी से प्रमोट करके मिडिल कर दिया गया। उसके बाद आगे चलते चलते इस स्कूल को 1996 में आते आते प्रमोट करके मैट्रिक यानी कि 10वीं का स्कूल कर दिया गया। और इस स्कूल से निकलकर बहुत से बच्चे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे पहले इस गांव के जो मैट्रिक पास करने वाले थे, जो करीब 80 साल पहले कहीं बाहर से जिन्होंने मैट्रिक पास की थी, श्री दया सिंह खोखर जी, जिन्होंने सबसे पहले इस गांव से मैट्रिक पास की। बात जब शिक्षा की आती है और शिक्षक की आती है, इस गांव के जो सबसे पहले शिक्षक थे, अध्यापक थे, गुरुजन थे, आदरणीय श्री भरत सिंह जी खोखर, जो सबसे पहले शिक्षक बने, जिनके सुपुत्र आज डीपी के पद पर कार्यरत हैं, श्री राकेश जी, और आदरणीय श्री भरत सिंह जी खोखर के साथ श्री कर्ण सिंह जी, श्री ख्यालीराम जी इस गांव के शिक्षक रहे। और ये गांव एक रोड बाहुल्य गांव है। इस गांव में खोखर परिवार, जो गोत्र खोखर गोत्र और कल्याण और टूरण और कालसन, ये रोड बाहुल्य गांव है, 36 बिरादरी का गांव है। और दोस्तों, शिक्षा के साथ इस गांव में वैसे तो गेम बहुत खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, सर्कल कबड्डी इस गांव में खेली जाती है, लेकिन इसमें ओमपाल पहलवान जी, सतबीर रोड जी और अन्य प्लेयरों ने काफ़ी जोर आजमाइश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है
हॉकी, ऐसे इस गांव का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ये आप सामने देख रहे हैं वॉलीबॉल के जो नेट लगे हुए हैं। पिछले काफी लंबे समय से जब वॉलीबॉल की बात आती है, यहां पर करीब 60 साल पहले श्री सेवाराम जी ने वॉलीबॉल स्टार्ट की थी। उसके बाद उस वॉलीबॉल का दायित्व जो जिम्मा डॉक्टर कृष्ण खोखर जी ने संभाला। करीब इस गांव के 100 बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं और 100 बच्चों में से 20 बच्चे अनेक पदों पर, वॉलीबॉल के दम पर अनेक पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें से पहले ब्रिंदर उर्फ बिंदा जो सेना में भर्ती हुए, आज वो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। उसके साथ साथ सुदामा, कार्तिकेय, कृष्ण, प्रवीण, बहुत सारे बच्चे वॉलीबॉल के बेस पर अनेक पदों पर कार्यरत हैं। अब इस गांव में एक निजी नर्सरी भी है, हनुमान नर्सरी के नाम से, लेकिन जो सरकारी नर्सरी इस गांव के जो मुखिया हैं, उन्होंने यहां पर एक सरकारी नर्सरी दी है, सारे का सारा सुविधाएं मुखिया के द्वारा, जिसमें करीब 50 बच्चे शाम को यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। वॉलीबॉल में अगर गर्ल्स की बात की जाए, इस गांव की गर्ल्स की टीम भी बहुत अच्छी टीम है, जिसमें सैजल नाम की एक लड़की इंडिया कैंप अटेंड कर चुकी है, जो बहुत गनीमत की बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ निशा माफी जो रेजिडेंशियल नर्सरी शिवाजी स्टेडियम पानीपत में प्रैक्टिस कर रही हैं। और अभी जो हाल में वॉलीबॉल का जो दायित्व संभाला हुआ है डॉक्टर कृष्ण जी ने, डीपी लहरी सिंह जी ने, राजा खोखर जी ने जो डीपी के पद पर हैं, और भी गांव के अन्य राजेश जी हैं और अन्य जो हैं प्रवीण जी जो फरीदाबाद में कार्यरत हैं, जो गांव की वॉलीबॉल को हमेशा प्यार से आशीर्वाद देते रहते हैं। और गांव की अगर राजनीति की बात की जाए, ये बहुत शांति प्रिय गांव है। एक पद यहाँ पर राजनीति पद इस गांव में अब तक का है, जो मार्केट कमेटी मतरोडा के चेयरमैन बड़े युवा श्री राजेंद्र सिंह बादड़, जो पिछले 5 साल से इस पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों, इस गांव की अगर समाज सेवा की बात की जाए तो आदरणीय श्री रतिराम जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इस गांव का बहुत सुनहरा और एक अच्छा इतिहास, द्वेष बैर किसी प्रकार का नहीं होता, बड़े प्यार प्रेम के साथ ये पिछले 1000 साल से इस गांव में सुख शांति बनी हुई है और वॉलीबॉल का हब बन चुका है। दोस्तों, मैं तिलक, आज तिलक की जुबानी, बहादुर गांव की कहानी, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। आज मुद्दा था बहादुर गांव की कहानी का। अगर आपको मेरी ये बहादुर गांव की कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कहाँ किस प्रकार की क्या कमी रही है। और अगली कहानी, अगले मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये शिव बाबा की नगरी, भोले बाबा की नगरी है। भोले तेरी बम बम बम। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।